गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज ही के दिन साल का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पूजन करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे घर में भगवान श्री गणेश जी का तथा माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी धन संपदा की देवी मानी जाती हैं तथा भगवान श्री गणेश जी सद्बुद्धि देते हैं। इससे मनुष्यों के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं और मन में उत्साह उत्पन्न होता है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे दीपावली पर सुनी जाने वाली दीपावली की पूजन कथा और साथ ही साथ आज ही के दिन माँ लक्ष्मी की कथा को सुनना भी बहुत जरूरी होता है और इन कथाओं को सुने बिना दीपावली का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। एक नगर में देवी प्रसाद नामक एक बड़ा सेठ था। वह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे और इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी और उधर तीनों लड़के भी दरिद्रता में ही जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार से पूरा परिवार ही हताश निराश हो गया था। तब अपने भक्त की दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान गणेश एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर पर पधारे। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान गणेश या माता लक्ष्मी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों लड़कों को भी बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। तब महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उसके तीनों लड़कों से पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती है। यूं तो भगवान श्री राम अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की थी और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए आप सभी को परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना नहीं रखनी चाहिए। तब महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस सेठ के तीनों लड़के वापस अपने घर आ गए और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे।
इससे उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई और उनको अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए दीपावली की पूजा में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा को सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। तब एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। तब उस लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी और घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई और बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। तब दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया और दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। और जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी और सोच रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। और तब साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गई। तब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की और थोड़ी ही देर में माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी नहीं हुई। माता लक्ष्मी जी की कृपा इसी प्रकार हम सभी पर सदा बनी रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी जी की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए माता लक्ष्मी जी की एक और कथा को सुनते हैं। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित माता लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तो सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के दिन ही भगवान विष्णु ने उन सब को कैद से छुड़ाया था और बंधन मुक्त होते ही सब देवी देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग
लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं कभी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवा कर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दें और बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। और यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करें तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनाकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि वे अन्न जल चुराए तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए माता लक्ष्मी जी की एक और कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि देवी, अगर मैं जो बात कहूँ तो तुम उसको वैसा ही मानो, तब तो तुम चल सकती हो। और तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ वह धरती लोक पर आ गईं और कुछ देर तक दोनों भ्रमण करते रहे। फिर एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। और भगवान विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए और लक्ष्मी जी से रहा ना गया। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। और आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। और उसी समय विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और एक किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। और ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। और एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। और किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। तब पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। और लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं और विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है,
यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा पर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। तब किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी और इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। और यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन अर्थात धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।